डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी चैलेंजेस को। अब हम बात करते हैं रिस्क क्या क्या है क्लाउड इन्वायरमेंट में, क्या क्या रिस्क है। इट मीन्स रिस्क टू क्लाउड इन्वायरमेंट। उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले आइसोलेशन की। आइसोलेशन फेलियर, आइसोलेशन का मतलब होता है या ये आइसोलेशन किस पे अप्लाई होता है। सो आइसोलेशन जो होता है वो या तो मल्टी टेनेंट्स पे या जो शेयर डेटा होता है, क्योंकि ये जो मेन परिभाषित करते हैं, हमें इसको मेन बोलते हैं उस क्लाउड पे जहाँ पे हमारा डेटा या कि उसकी जो टेनेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या जो डेटा की शेयरिंग होती है वो बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाता है या उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, डेटा का शेयर होना जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर इफेक्ट आता है। तो ये हमारे एक आइसोलेशन फेलियर का मेन रीजन आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो हम कह सकते हैं जो रिस्क कैटेगरी कवर करता है फेलियर्स का इस मैकेनिज्म में, वो होता है सेपरेटिंग स्टोरेज या मेमोरी या राउटिंग, या फिर आपके जो रेपुटेटिंग है, जो आपका रेपुटेशन हो रहा है या रेपुटेशन या किसके बीच में, डिफरेंट टैलेंट्स के बीच में। सो अलग अलग टैलेंट के बीच में होने की वजह से जो डेटा शेयर होता है या जो मेमोरी शेयर होती है या जो राउटिंग टेक्निक्स है, इन पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं आइसोलेशन फेलियर। फिर हम बात करते हैं सेकेंडली किसकी, मैनेजमेंट्स की। मैनेजमेंट इंटरफेस कॉम्प्रोमाइज। मैनेजमेंट इंटरफेस कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है कि जो क्लाउड है वो जो प्रोवाइडर होता है वो मेनली मैनेज करता है या फिर इन्वॉल्व होता है। इसमें जो क्लाउड का जो मैनेजमेंट होता है वो उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं ना कहीं हमारा डेटा जो होता है वो रिस्क में आता है। इस वजह से हमने देखा जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके प्लेस पर जो आपका पुराना जो ओएस है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि जो मैनेजमेंट में इफेक्ट आ रहा था वो हमारा जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी चली आ रही थी उस पे या उसके क्लाउड प्रोवाइडर्स जो उस पे इफेक्ट डाल रहे थे उस पे ज्यादा आ रहा था, ना कि न्यू टेक्नोलॉजी पे आ रहा था। अब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन की। जो डेटा का प्रोटेक्शन है यानी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सेवरल डेटा प्रोटेक्शन तो रिस्क आता है कि डेटा प्रोटेक्शन जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोवाइडर होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो प्रोवाइडर होता है आपका, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो कंट्रोलर, क्योंकि जो प्रोवाइडर है एज अ कंट्रोलर की तरह काम करता है। आपका जो डेटा होता है उसको हैंडल करना या उसको प्रैक्टिस में लाना, उसमें कहीं ना कहीं भी एक प्रॉब्लम आती है। डेटा हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन है उसमें हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं मिलेशियस इंसाइडर्स की। मिलेशियस इंसाइडर्स में क्या होता है कि जो मिलेशियस होते हैं वो आपके प्रोग्राम को कहीं ना कहीं चेंज करते हैं, दैट इट केस आ हाईली रिस्क, ये हमारी हाईली रिस्क में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स को हम ले सकते हैं, जो हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं यानी क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज होता है, इन प्रोवाइडर्स को कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो इसको इफेक्ट डालती है। हमारा जो प्रोवाइडर्स है यानी हमारे मलेशियस इंसाइडर्स है, वो आपकी जो सिस्टम है या आपका जो डेटा उसको इंस्पेक्ट करते, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये था हमारा कहीं न रिस्क जो कि हमारा था। हमने पढ़ा मलेशियस इंसाइडर्स को, फिर हमने पढ़ा है डेटा प्रोटेक्शंस को, फिर हमने पढ़ा है मैनेजमेंट इंटरफेस कॉम्पिटिशंस को, फिर हमने पढ़ा है अपने आइसोलेशन फेलियर्स को। ये चारों पॉइंट्स हमने कवर की थी किसमें, रिस्क टू क्लाउड इन्वायरमेंट्स में, कि जो क्लाउड का इन्वायरमेंट है बेसिकली उसमें क्या क्या रिस्क आती है या क्या क्या रिस्क होती है। थैंक यू।